मेरा नाम राज है और मैं लुधियाना से हूँ। मेरे घर में मेरी अम्मी, अबू, मैं, मेरा भाई और मेरी भाभी रहते हैं। मैं आपको अपनी भाभी के बारे में कुछ बताता हूँ। वो बहुत दबली पतली थी और देखने में एक तेलुगु अदाकारा जैसी लगती थी। ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 25 साल थी और मेरे भाई की शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरी अपनी भाभी के साथ ज़्यादा बनती नहीं थी। मेरे भाई को बैरूने मुल्क जाने का बहुत शौक था। एक दिन उसका प्रोग्राम बन गया और वो 2 साल के लिए बैरूने मुल्क चला गया। उसके जाने के बाद 1 हफ्ते तक सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा, लेकिन भाभी काफ़ी उदास रहने लगे। शुरू में मैंने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनसे बातचीत शुरू की। एक दिन मैंने उनसे कहा कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करें। ये सुनकर वो खुश हुए और मुस्कुराकर मेरा शुक्रिया अदा किया। इसी शाम में बाजार से उनके लिए पेस्ट्री ले आया। वो बहुत खुश हुए। वक्त के साथ साथ हमारी गुफ्तगू बढ़ने लगी और हम अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि वो इतनी उदास क्यों रहती हैं। उन्होंने बताया कि भाई के जाने के बाद उनका दिल नहीं लगता, क्योंकि पहले वो दोनों साथ बाजार जाते थे और घूमते फिरते थे। मैंने कहा, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, आज हम बाहर घूमने चलते हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए और फौरन तैयार हो गईं। उन्होंने सरख रंग का सूट पहना और हम दोनों बाहर चले गए। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती मज़ीद गहरी होती गई और हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। कुछ दिन बाद एक रात हम दोनों छत पर मौजूद थे। भाभी रोज़ रात के खाने के बाद कुछ देर टहलने के लिए ऊपर आती थीं। मैं भी उनसे बातें करने के लिए वहाँ चला गया। हम दोनों मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहे। इसी दौरान मैंने उनसे कहा कि अगर वो स्कूटी चलाना सीख लें तो जब चाहें बाजार जा सकती हैं और उन्हें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हुए और बोले, क्या तुम मुझे स्कूटी चलाना सिखाओगे? मैंने जवाब दिया, क्यों नहीं, कल सुबह ही चलते हैं। अगली सुबह हम दोनों जल्दी तैयार हो गए और स्कूटी सीखने के लिए निकल पड़े। रास्ते में हम हंसी मजाक करते रहे और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे। अब हमारी दोस्ती पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। भाभी भी मुझ पर एतमाद करने लगी थीं और अपने दिल की बातें मुझसे शेयर कर लिया करती थीं। इस दौरान हम अक्सर साथ बाजार चले जाते, कभी खाने पीने की चीज़ें लेते और कभी सिर्फ घूमने फिरने निकल जाते। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे दरमियान झिझक कम होती गई और हम एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस करने लगे। एक शाम जब हम घर वापस आए तो काफ़ी देर तक बैठकर बातें करते रहे। भाभी ने बताया कि वो अपने शौहर को बहुत याद करती हैं और घर में अक्सर तन्हाई महसूस करती हैं। मैंने उनकी बातें गौर से सुनने और उन्हें तसल्ली दी। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई और हम अक्सर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे।